हेलो एवरीवन। एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट क्लियरिंग क्लासेस पर, एन एजुकेशनल कंटेंट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल। कम एंड एक्सपीरियंस द इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड टेल मी इन द कमेंट बॉक्स व्हाट यू लाइक द मोस्ट इन द वीडियो। सो आगे बढ़ते हैं एंड इस पार्ट में मैं मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहली वीडियो यानी कि पार्ट 1 में मैंने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, जिस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज उनके इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के कारण होती हैं या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के कारण, यानी कि जनरली मेटल्स आपके इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। इस वजह से उनकी जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज हम ऑब्जर्व करते हैं वो इसी रीजन के कारण होती हैं। सो पहली जो रिएक्शन आती है वो आती है मेटल्स और ऑक्सीजन की। मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड, जो जनरली बेसिक होता है नेचर में। बेसिक जैसे एसिडिक होता है वैसे ही उसका अपोजिट बेसिक होता है नेचर में। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, सोडियम को जब हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो आपका बना सोडियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है 2Na2O। आपका पोटेशियम भी ऑक्सीजन के साथ पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है। एंड जो एक बात गौर करने वाली है वो ये है कि आपका सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है ताकि वो ऑक्सीजन, मॉइस्चर और CO2 के साथ रिएक्ट ना कर पाए। लेकिन अगर वो रिएक्ट करेंगे तो एक बहुत ही वायलेंट रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे। सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2MgO या मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन हीट प्रोवाइड करने पे ही फॉरवर्ड करती है। थर्ड एग्जांपल आप देख सकते हैं, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स Al2O3 या एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन काफी स्ट्रॉन्ग हीट देने पे प्रोग्रेस करती है आगे। और जैसा कि यहां आप पढ़ ही सकते हैं कि कुछ मेटल ऑक्साइड्स वाटर में डिसॉल्व करती हैं हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म करने के लिए। जैसे आपका सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने को, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग बेस होता है हमारी केमिस्ट्री की लैबोरेटरी में। कुछ मेटल ऑक्साइड्स अब जनरली वैसे तो बेसिक बिहेवियर होता है, लेकिन कुछ स्पेशल ऑक्साइड्स आपके दोनों नेचर शो करते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ रिएक्शन। जैसे Al2O3, अब फर्स्ट रिएक्शन में आप देख सकते हैं यहां पे वो बेसिक बिहेवियर शो कर रही है बिकॉज वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl के साथ रिएक्ट करती है। लेकिन सेकेंड रिएक्शन में वो एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करता है ताकि वो एक कंपाउंड बना सके। तो इन दोनों रिएक्शंस में फर्स्ट रिएक्शन में बेसिक बिहेवियर, सेकेंड में एसिडिक बिहेवियर। इसी बिहेवियर के कारण इनको एक स्पेशल नाम दिया जाता है एम्फीट्रिक ऑक्साइड्स। अब इसका सेकेंड रिएक्शन आती है मेटल्स की हाइड्रोजन के साथ। ज्यादातर मेटल्स हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन कुछ ही ऐसे एक्सेप्टिव मेटल्स होते हैं जो मेटल हाइड्रोजन रिएक्ट के साथ करते हैं। जैसे कि आपका सोडियम प्लस हाइड्रोजन गिव्स सोडियम हाइड्राइड। ये फर्स्ट एग्जांपल। Ca यानी कि कैल्शियम प्लस H2 गिव्स CaH2 या कैल्शियम हाइड्राइड। ये मेटल हाइड्राइड्स वाटर में डिसॉल्व करते हैं हाइड्रोक्साइड्स और हाइड्रोजन बनाने के लिए, जैसा कि हमने पिछले पेज पे देखा था। आगे हम बात करेंगे मेटल्स और वाटर की रिएक्शन के साथ, जो कि एक बहुत ही यूनिक रिएक्शंस होती हैं, एक बहुत ही यूनिक कंडीशंस होती हैं आप कह सकते हैं। जैसे मेटल अगर कोल्ड या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करे तब वो बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड
और हाइड्रोजन। लेकिन उसी के अगेंस्ट अगर मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करे तो वो बनाता है मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। जैसे कि आपको एग्जांपल में दिख रहा होगा, पोटेशियम यानी कि के अगर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एंड इसमें एक स्पेशल मेंशन आता है हीट का, क्योंकि ये जब रिएक्शन होती है प्रोसीड तो एक बहुत ही वायलेंट रिएक्शन होती है और बहुत ही ज़्यादा हीट निकलती है उस रिएक्शन में से। इसी वजह से सोडियम और पोटेशियम को वाटर में नहीं रखा जाता, बिकॉज अगर आप उसे उसमें रखेंगे तो वो फायर कैच कर लेगा। एल्यूमिनियम कोल्ड या हॉट वाटर के साथ रिएक्ट ना करके वो एक स्टीम के साथ रिएक्ट करता है ताकि वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन बना सके। लेकिन अब कुछ मेटल्स जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ना वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और ना ही वो स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। ये उनकी रिएक्टिविटी पे बेस्ड होता है, जो कि हम कभी किसी और वीडियो में रिएक्टिविटी सीरीज को डिस्कस करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हुए हम फोकस करेंगे मेटल्स और डाइल्यूट एसिड्स की रिएक्शन पर। अब आपके डाइल्यूट एसिड्स हो सकते हैं कई तरह के होंगे वैसे, लेकिन हम मेन जो फोकस रखेंगे वो रखेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड पर। जैसे कि आपको फर्स्ट रिएक्शन में दिख रहा होगा, सोडियम अगर डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करे तो वो बनाता है सोडियम क्लोराइड या NaCl। लेकिन कॉपर अगर डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करे तो वो कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा। ये ऐसा इसलिए होता है बिकॉज कुछ मेटल जैसे कि सिल्वर, कॉपर, गोल्ड हाइड्रोजन को एसिड्स में से डिस्प्लेस नहीं कर सकते बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ये फिलहाल अभी आप इस टॉपिक को आपसे देख लीजिए, क्योंकि हम इसको किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है, जब सोडियम को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया गया तो उसने बनाया सोडियम सल्फेट प्लस H2, और HNO3 के साथ सिर्फ मैग्नीशियम और मैंगनीज ही रिएक्ट करते हैं, बाकी मेटल्स हाइड्रोजन इवॉल्व नहीं करते नाइट्रिक एसिड के साथ। जैसे मैग्नीशियम अगर बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करे तो वो बनाता है मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन। अब एक स्पेशल मेंशन यहां दे रखा है एक्वा रीजिया का। आखिर क्या होता है एक्वा रीजिया? एक्वा रीजिया आपका फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का 1:3 में। ये बहुत ही हाईली कॉरोसिव होता है और ये कुछ मेटल्स जैसे कि गोल्ड और प्लैटिनम जो जनरली रिएक्ट नहीं करते, जनरली डिसॉल्व नहीं होते, ये इवन उनको भी डिसॉल्व करने के लिए यूजफुल होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना हाईली कॉरोसिव होता होगा ये। आगे बढ़ते हुए हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन। एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन से। ये आप रिएक्शन में फोकस कर सकते हैं। जैसे देखिए, मेटल A प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल B गिव्स सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल A प्लस मेटल B। यहां पे अगर A B से ज्यादा रिएक्टिव हुआ तो A ने B को उसी के सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया और खुद का एक यूनिक सॉल्ट सॉल्यूशन बना दिया और मेटल B को उसने अलग कर दिया। जैसे इस एग्जाम्पल में Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। इसमें जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो उसने कॉपर को डिस्प्लेस करके बना दिया जिंक सल्फेट और कॉपर को अलग कर दिया। नेक्स्ट रिएक्शन में सिल्वर ने कॉपर को डिस्प्लेस नहीं किया, इसलिए कोई भी रिएक्शन नहीं हुई बिकॉज रिएक्टिविटी सीरीज में सिल्वर कॉपर से लेस रिएक्टिव होता है एंड हेंस इट कुड नॉट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। इनफैक्ट अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल में देखें तो कॉपर ने सिल्वर को डिस्प्लेस करके कॉपर नाइट्रेट बना दिया बिकॉज
वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव था। तो एक बार आप फिर से रिवाइज कीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहली थी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन, यानी कि मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। नेक्स्ट था टॉपिक रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हाइड्रोजन, जहाँ पर हाइड्राइड्स बनते थे। नेक्स्ट था वाटर के साथ, जहाँ वाटर और स्टीम के अलग अलग केसेस थे। एक केस में बनता था मेटल हाइड्रोक्साइड और एक केस में बनता था मेटल ऑक्साइड। फोर्थ केस में भी एसिड्स के ऊपर डिपेंडेंट था कि वो क्या बनाएंगे। फर्स्ट केस में बनाते मेटल क्लोराइड, सेकंड केस में मेटल सल्फेट, और डाइल्यूट HNO3 के साथ सिर्फ मैग्नीशियम और मैंगनीज ही रिएक्ट करते हैं। और ये रहा लास्ट, मेटल A प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल B गिव्स सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल A प्लस मेटल B। सो आई होप ये आपको ये वीडियो पसंद आए, एंड मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, एंड थैंक यू।